दीपोत्सव का आज 5वां दिन। भाई बहन के प्यार का पर्व भाई दूज आज बहनें कर रही भाई के लिए पूजा, उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना। मुंबई ड्रग्स केस मामले में बड़ा अपडेट। समीर वानखेड़े से वापस लिया गया आर्यन खान का केस। नवाब मलिक बोले, ये तो बस शुरुआत है। श्रीनगर में आतंकी हमला। शेर कश्मीर अस्पताल के सामने जवानों पर फायरिंग कर भागे दहशतगर्द। सर्च ऑपरेशन जारी। टी20 विश्व कप। भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया। लगातार 2 धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट भी बेहतर। सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम। सवाई माधोपुर के बोली में चली आ रही अनूठी परंपरा के अनुसार विधायक इंदिरा मीना के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कस्बे वासियों का स्वागत किया। श्रीगंगानगर विधायक गुरमीत कुन्नर ने क्षेत्रवासियों के साथ रामा श्यामा की और इस अवसर पर एक बच्चे ने विधायक को पौधा भेंट किया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कांकरादरा के पास गुजरात की एक रोडवेज बस पर पथराव की घटना हुई। पथराव में जोथरी निवासी एक यात्री को मामूली चोटें आईं। कोटा में आईपीएस प्रवीण नायक ने दीपावली के मौके पर अपने सर्किल में ड्यूटी पर लगे हुए सभी पुलिस जवानों को मिठाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। बारा के चीबा बड़ौद कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं ने विधिवत रूप से गोवर्धन पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैठकर गोवर्धन महाराज की पूजा की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव 5K के पास नेशनल हाईवे के करीब लकड़ियों में एक शव मिला, जिसकी शिनाख्त जगदीश सिंह के रूप में हुई है। जयपुर के चोमू शहर के लोगों को ट्रेन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। चोमू सामोद रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं होता, जिसके चलते शहर के लोगों में नाराजगी है। श्रीगंगानगर के नेतेवाला में सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी भवन में दिए जलाए गए। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों ने सभी भवनों पर दीपक जलाकर एकता का संदेश देने की कोशिश की। पाली के बाली कांग्रेस नेता जसवंत राज मेवाड़ा के निवास पर दीपावली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान समाज सेवक बंशीलाल मेवाड़ा, पूर्व समिति सदस्य रमेश माली सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के हिंगोला सरहद पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। सीकर के सुभाष चौक स्थित राजा गोपीनाथ को अन्नकूट का भोग लगाया गया। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। बूंदी में महिलाओं में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन भगवान की पूजा की। महिलाओं ने घर के बाहर गोबर से गोवर्धन भगवान का चित्र बनाकर पूजा की। जैसलमेर के पोखरण में महिला कांस्टेबल अपनी कर्तव्य निष्ठा से दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालती नजर आई। यही नहीं, दिन की ड्यूटी के साथ ही रात में भी ड्यूटी देती नजर आई। दीपावली के दूसरे दिन अजमेर के ब्यावर के छावनी स्थित घोसी मोहल्ले में ग्वाला समाज की महिलाओं और पुरुषों ने गोवर्धन पूजन के तहत गौ माता की पूजा की। सिरोही के माउंट आबू के टॉक रोड पर एक पर्यटक के गिरने का मामला सामने आया। हादसे में घायल पर्यटक को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। गोवर्धन पूजा के दिन भीलवाड़ा के आसिम थाना अंतर्गत बख्ता का खेड़ा गांव में एक मृतक की मौत पर गांव के ही एक परिवार ने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए रोक दिया, जिस पर विवाद हो गया। करौली के इंदौर सिटी के सुरोठ कस्बे में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया और घरों से करीब 6 लाख रुपए की नकदी पार कर ली। जालौर के धानता में पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूटे हुए वाहन को भी बरामद कर लिया। नागौर के लाडनू थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो ने अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस थाने में माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया। नागौर के मेड़ता सिटी में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने घर के द्वार पर गोवर्धन की पूजा की। जैसलमेर के भणियाना थाना क्षेत्र के मेघासर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के बगड़ थाना अंतर्गत एक नाबालिग ने टंकी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मध्य प्रदेश के सोयत कला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया।
सिरोही में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने दीपावली के अवसर पर पुलिस जवानों और अधिकारियों को मिठाई खिलाई। भरतपुर के भुसावर में अज्ञात कारणों के चलते एक घर में आग लग गई। आग से घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दीपावली का पर्व वाहनों के लिए भी खास होता है। वाहनों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में एमपी में कई दुकानदार झालावाड़ जिले में पहुंचते हैं और वाहनों को दुल्हन की तरह तैयार करते हैं। सिरोही के पुलिस अधीक्षक ने शिवगंज शहर में दीपावली के पर्व पर तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाई। लक्ष्मी पूजन के बाद चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी शहर में निकले और शहर के लोगों से रामाश्याम की। चूरू के सरदार शहर के मुख्य बाजार में पिकअप ने एक पटाखा स्टॉल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए। बांसवाड़ा के आदिवासी बाहुल्य वांगड़ अंचल में दीपावली के अवसर पर एक विशेष आयोजन होता है जिसे दिवाली आना कहते हैं। ये रस्मों उन परिवारों में निभाई जाती हैं जहां पर इसी वर्ष बेटियों की शादी हुई है और इसी साल ये आयोजन किया गया। जयपुर के वैशाली नगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दीपावली के पर्व पर समूह दीप प्रज्वलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जयपुर जॉन तपस्वी राजयोगिनी बीके सुषमा बहन रही। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में दीपोत्सव पर्व खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्व भी खूब उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। ब्यावर में गोवर्धन पूजन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा रंगीन परिधानों में सज धज कर गोवर्धन की पूजा की गई। भीलवाड़ा के पुर थाना क्षेत्र में आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। जैसलमेर के नाचना में दीपावली पर पोटाश में विस्फोट होने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल हो गए। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के खतेहपुर गांव में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां आरोपियों ने घर में मौजूद महिला के साथ मारपीट की। इस मौके से फरार हो गया और आरोपी इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ जिले में एमपी से आए कई दुकानदारों ने लगभग 10 दिन से डेरा डाल रखा है और सड़क किनारे वाहनों को सजाने के लिए लंबी लंबी दुकानें लगा रखी हैं। इनके पास कई प्रकार के आइटम हैं जो गाड़ियों में लगाकर गाड़ियों की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। इस दौरान दीपावली पर लोगों ने अपनी गाड़ियों को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जोधपुर के तेवरी में इंदिरा कॉलोनी में एक अजीब सा जानवर देखा गया। इसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्वान और अज्ञात जानवर का आमना सामना हो गया, जिसके कुछ ही देर बाद स्वान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जोधपुर में भी दीपावली के उत्सव के बाद महिलाओं ने गोवर्धन पूजा कर खुशहाली की कामना की। साथ ही इस त्योहार पर महिलाओं ने गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर पूजा की। वहीं झालावाड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं झालरापाटन की संसार गौशाला में पहुंची, जहां गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा अर्चना की गई। जयपुर के चोमू में सामोद थाना इलाके के नीमड़ी बस स्टैंड के पास मूंगफली छिलने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। कोटा में भी अन्नकूट बनाकर भगवान के आगे भोग अर्पित किया गया। वहीं शाम को गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की गई। राजसमंद के कांकरोल में कान्ह जगाई का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पारंपरिक महोत्सव के तहत गौशाला से मंदिर तक गौवंश को लाया गया और ठाकुर जी के सामने गौ क्रीड़ा करवाई गई। नागौर के लाडनू में स्टेशन रोड के पास एक कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास हड़कंप मच गया। झुंझुनू के पचेरी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने युवक के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है।